कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर पूरा यहाँ पर याद करना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पूरा पेपर कराया जाएगा, ठीक है, जीव विज्ञान का। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 70 अंक रहेगा और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है और टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले 20, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प, जो कि आपके 6 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सही विकल्प आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट आपको यहीं पर याद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया द्वि नामकरण पद्धति के प्रतिपादक थे। तो आपका था चार्ल्स डार्विन, बाता स्लीडन बसवान और साता बेथम बाहुकर और दाता कैवलस लिनियस। तो इसका राइट आंसर आपका कैवलस लिनियस हो जाएगा। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा जाता है। तो आपका था मोनेरा, बाता प्रोटिस्टा में और साता आपका फंगाई में और दाता प्लांटी में। तो जो आपके यहाँ पर दिया है 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रोटिस्टा में हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य नाम है। तो इसका आपका औसत था, ठीक है, कोरोलाइना और बाता आपका स्पाइरोगायरा और आपका साता सेलेजिनेला और दाता क्लोरेला, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य नाम है, तो इसका आंसर आपका स्पाइरोगायरा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता निम्नलिखित में से किस संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो आपका इसका अवस्था था पोरीफेरा, बाता सिलेंट्रेटा और साता प्रोटोजोआ और दाता हाइड्रेला। तो आपको जो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो इसका आंसर आपका सिलेंट्रेटा हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया कोष का सिद्धांत किन के द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो यहाँ पर कोष का सिद्धांत यहाँ पर स्लीडन एवं स्वान के द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं, वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में पाए जाते हैं आपके 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो आपका 10 राइट आंसर हो जाएगा। और तो स्टूडेंट, आपके यहाँ पर जो इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता है वह स्थान जहाँ पर, ठीक है, पौधे के नमूने को एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे डॉक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर वह स्थान जहाँ पर पौधे के नमूने को एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे, ठीक है, कहा जाता है आपका यहाँ पर हर्बेरियम, ठीक है। इसका आंसर आपका हर्बेरियम हो जाएगा, ठीक है। हर्बेरियम आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद करना है। और जो आपका यहाँ पर दिया सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डॉट डॉट है, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है आपका यूकेलिप्टस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए यूकेलिप्टस, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका आता है, ठीक है, आपके यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है संघ आर्थ्रोपोडा में टोटल प्रकार की समिति पाई जाती है। तो यहाँ पर संघ आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है द्विपार्श्व समिति, ठीक है, द्विपार्श्व, ठीक है, द्विपार्श्व सम्मति पाई जाती है। तो जो आपका आता है द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में डॉट डॉट श्रवन्यास पाया जाता है। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत श्रवन्यास पाया जाता है, ठीक है, जालिकावत, ठीक है, जालिकावत श्रवन्यास पाया जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक अम्ल पेंटोस शर्करा तथा डॉट डॉट के बने होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजीनस क्षारक के बने होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा नाइट्रोजीनस, ठीक है, नाइट्रोजीनस क्षारक, ठीक है, नाइट्रोजीनस क्षारक के बने होते हैं। फिर आपका था 6वां समसूत्री कोश के विभाजन में आनुवंशिक रूप से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका आंसर आपका संतति हो जाएगा, ठीक है, संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न 3 आता है आपके यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 5 नंबर की रहने वाली हैं। तो पहले आपके यहाँ पर आती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को आपको मैच कर देना है, यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि से मैच करना है, ठीक है। और जो आपकी आती है मैग्नीज, तो मैग्नीज को आपको मैच कर देना है यहाँ पर मैक्रो न्यू, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से। और जो आपके यहाँ पर आती है बोमेन संपुट, तो इसको आपको यूरिनरी ब्लेडर से मैच करना है। और माइकोप्लाज्मा को आपको कैम्बियल कोष के विभाजन से मैच कर देना है, ठीक है।
और आपके यहाँ पर ये चौथी हो जाएगी जो 5 में थी ईस्ट, तो इसको आपको केंद्र 1 से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है। सत्ता का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला था ग्लाइकोलाइसिस से क्रिया कोष के द्रव्य में संपन्न होती है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। और जो आपका दूसरा आता है ब्रायोफाइट केवल नम छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं, तो दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है प्रकाश संश्लेषण दर हरे प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर आता है 80S राइबोसोम और 60S बाद 40 इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया 5वां अमीनो अम्लों में COOH समूह नहीं पाया जाता, तो आपका जो 5वां रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, 5वां आपका असत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया था आपका यहाँ पर, ठीक है, सत्य रहने वाला था, चौथा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, गलती से यहाँ पर सत्य बोल दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 6 माह तक कुछ स्तनियों को छोड़कर सभी स्तनियों में 40 कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके 7 असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, आपका पहला यहाँ पर दिया गया है और साथ ही आपका यहाँ पर दूसरा भी दिया गया। ठीक है, तीसरा और साथ ही इस साइड भी दिया गया। ठीक है, आपके चौथा आता 5वां 6वां जो इनके आंसर है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था सेवालों में पाए जाने वर्णक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सेवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम है आपका यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फाइको एरियन। ठीक है, फाइको एरियन आपका इसका राइट आंसर रहेगा पहले का। जो आपके यहाँ पर आता है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक कहलाते हैं आपके लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है मटर का वनस्पति नाम लिखिए। तो मटर का वनस्पति नाम होता है आपका पायसम। ठीक है, पायसम मेटारबन। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाएगा मटर का वनस्पतिक नाम। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया अंतरावस्था की किस अवस्था को शांत अवस्था कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा अंतरावस्था की G0 अवस्था को शांत अवस्था कहा जाता है। फिर आपका आता है प्रोटीन अणु में अमीनो अम्ल अणुओं के बीच पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है, तो यहाँ पर प्रोटीन अणु में अमीनो अम्लों अणुओं के बीच पाए जाने वाला बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके एक वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 76 समष्टि को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें का आंसर देख लीजिए। किसी विशिष्ट समय तथा क्षेत्र में एक ही प्रकार की प्रजाति के समस्त जीवों या वैष्णव की कुल संख्या समष्टि कहलाती है। ये आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जो 6वें का अथवा दिया आर की बैक्टीरिया को जीवस में क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। अब आता आपका दो निषेचन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए। दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया। इसमें पराग नालिका में मौजूद दो नर युग्मकों में एक अंडाणु से मिलकर, ठीक है, युग्मक बनाता है। वही दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या दो अगुणित द्विध्रुवीय केंद्रों से मिलकर, ठीक है, इस तरह पूरा आप यहाँ पर इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। इस तरह से पूरा याद करना है। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया है, ठीक है, खुली परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में दो अंतर लिखी। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया 70S और 80S राइबोसोम में इसका क्या अर्थ है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। जो इसका अथवा दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आपके 6 अंतर यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ से कोई आप 2 अंतर याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8 9वां किसान, ठीक है, कैंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। कैंचुओं किसानों का सबसे अच्छा दोस्त के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे उन सेवाओं के कारण है जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और फलस्वरूप स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है 9वें क्वेश्चन का आंसर। अब जो 9वें का अथवा है, तो 9वें का हम अथवा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 9वें का अथवा आता है उपस्थिति वास्ती में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है न्यूक्लियोटाइड क्या है और इनकी 2 उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड कार्बनिक अणु होते हैं जो डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड होते हैं। ये 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं। एक 5 कार्बन शर्करा और एक नाइट्रोजन बेस, एक या अधिक फॉस्फेट समूह। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। और जो इसका आपका अथवा आता है कोशिका चक्र की G0 अवस्था को
प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था ब्लैक मैन का सीमाकारी सिद्धांत लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ब्लैक मैन का सीमाकारक सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश संश्लेषण दर सभी कारकों की उपस्थिति में तीव्र गति से होती है परंतु एक कारक की न्यूनतम मात्रा होने से सीमित हो जाती है, तब इसे सीमा कारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत हो जाता है। अथवा आता है किंडलवाड़ की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका था बेहद जीवाणु क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बेहद अणु बड़ी आकार के उच्च आणविक भर वाले जटिल अणु हैं जो छोटे आकार व निम्न आणविक भार वाले सरल अणुओं की बहुलीकरण या संघनन द्वारा बनते हैं। उदाहरण रहेगा आपका प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का जो आपका 12वें का अथवा दिया है पौधे किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं और क्यों, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका 13वां आता है जालिका मत समानांतर श्रेय विन्यास में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। ठीक है, इसका अथवा आता है समष्टि विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है, तो हम इसका अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए समीकरण विभाजन को समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में गुणसूत्र प्रतिकृति बनाते हैं और 2 संतति कोशिकाओं में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, यानी हर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मूल कोशिका के बराबर होती है। तो इस तरह से आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 14वां देख लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 3 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको 3 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं क्योंकि आपका यह 3 नंबर का है। अथवा आता है सवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 15वां आता है ठीक है सासीमासी पुष्कर में आपको कोई 3 अंतर लिखना है और इसका अथवा था केंद्र के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया है केंद्र के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहे आपके केंद्रक के कार्य। ठीक है, केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, या कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, या जनन में भाग लेता है, या कोशिका को क्रियाशील बनाए रखता है। पूरा आपको याद करना है। ठीक है, आपके केंद्रक के कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए 16वां प्रश्न। तो आपका 16वां प्रश्न जो दिया गया पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आपको पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। तो जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। फिर जो आपका इसका अथवा था तंत्रिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका था प्रोटीन के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके प्रोटीन के 4 कार्य। तो चारों कार्यों को आपको यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया DNA एवं RNA में 4 अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, किण्वन एक प्रकार का अनऑक्सीकरण है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल युग्मकों में विघटन होता है। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर परिभाषा दी गई है और आपके महत्व भी दिए गए हैं। ठीक है, महत्व तो पूरी महत्व याद करना है। फिर आपका जो इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 19वां आता है C3 और C4 पौधे में आपको कोई 4 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर C3 और C4 पौधों में आपके 4 अंतर। तो आप जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका इसका यहाँ पर दिया गया अथवा ग्लाइकोलाइसिस तथा कैप चक्र में कोई 4 अंतर लिखी, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका था मूत्र निर्माण की क्रियाविधि और इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो पूरा का पूरा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा आपको याद करना है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 20वें का। जो 20वें का अथवा है तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। तो जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।